और इस बीच एक बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति अपने बयान से पलट गए हैं। मध्यस्थता के बयान से पलटे हैं डोनाल्ड ट्रंप। मैंने मध्यस्थता नहीं कराई, ट्रंप ने यह बयान दिया है। एक तो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के सीज फायर के हवाले से बात की और उसने अब पूरी दुनिया को कह रहा है कि मैंने और पाकिस्तान का जंग देखा, देखने के साथ मैंने कहा सीज फायर हो। दोस्तों, आज भारत ने डोनाल्ड ट्रंप के और अमेरिका के द्वारा दिए गए सारे स्टेटमेंट्स को पॉइंट बाय पॉइंट रिबटल दिया था। 6 पॉइंट्स में अगर आप देखें तो अमेरिका को कहीं ना कहीं आईना दिखाया गया था। जितने भी उसके क्लेम थे हर एक को रिजेक्ट किया गया था। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। दोस्तों, इसका नतीजा भी आज देखने मिल रहा है। आज डोनाल्ड ट्रंप जो अब तक कह रहे थे कि मैंने इंडिया पाकिस्तान मीडिएट कर दिया, 1000 साल से जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ उसको मैं सॉल्व करूंगा, एक न्यूट्रल प्लेस पे दोनों पार्टीज बैठेंगे और न जाने क्या क्या बातें वो करते थे। सबको दोस्तों आज धराशायी किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने स्वयं कह दिया, भाई मैंने कोई मीडिएट नहीं किया, मैंने केवल मदद की है दोनों साइड्स को। साथ ही प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से ये कहा गया है कि टिम कुक जो चाइना से उठाकर आईफोन इंडिया लेकर गए हैं तो वहां पर मैन्युफैक्चर करने की इजाजत नहीं देंगे। ये एक बहुत बड़ी खबर है। इसके क्या इंपैक्ट होगा और क्या ऐसा हो सकता है? इंडिया ने इसको, अदरवाइज इंडिया कुड हैव केप्ट मम, ना तो एक्सेप्ट करता ना डिनाई करता, बट मोदी जी ने इसको डिनाई कर दिया। अभी आपसे बातचीत हो रही है तो मेरे यहाँ पे न्यूज फ्लैश कर रहा है, मेरे न्यूज ये जो पॉपअप आते हैं कि ट्रंप साहब हैज टेकन अ यू टर्न। उन्होंने कहा कि हमने कोई मीडिएशन नहीं करवाई है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। यू टर्न आ गया। I don't want to say I did, but I sure as hell helped settle the problem between Pakistan and India last week, which was getting more and more hostile. I'm not sure about settling. That's a tough one. They've been fighting for a long time. सबसे बड़ी बात इस वक्त भारत में और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं मोदी साहब, वो भी यही कह रहे हैं कि हमने सीज फायर खुद ही कर लिया था इनके साथ, इसमें अमेरिका का कोई रोल नहीं है कि वो खुद ही हो गया। उन्होंने कुछ तो अभी 2 दिन से तो सर वो क्रेडिट ले रहे थे, ट्वीट भी उन्होंने लगाई थी। डोनाल्ड ट्रंप साहब बात का भरोसा किया। हेलो, जय हिंद दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप के अंदर देख ही लिया होगा, डोनाल्ड ट्रंप जो कि पहले उन्होंने ट्वीट भी किया था कि कई सालों का मुद्दा भारत और पाकिस्तान का जो कभी किसी पे भी सोल्व नहीं हुआ वो मैंने सोल्व करा दिया है, और सीज फायर जो इन्होंने की है वो मेरी वजह से, मेरी सहमति से हुई है। अब कहीं ना कहीं भारत को भी ये कहा जा रहा था, भारतवासी भी कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आकर के ये सीज फायर हुई है, लेकिन हुआ कुछ ऐसा। अचानक से ट्रंप एक मंच पर पहुंचे और उन्होंने सीधे सीधे ये बोल दिया कि भारत और जो पाकिस्तान के बीच जो भी सीज फायर हुई है वो मेरे, यानी कि जो मध्यस्थता हुई है वो मैंने नहीं कराई है। कहीं ना कहीं उन्होंने यू टर्न ले लिया है और ये यू टर्न पर अब बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि ऐसा क्यों किया गया है या फिर ऐसा क्यों कहा गया है। कहीं ना कहीं एक जो अमेरिका से स्टील आती है भारत के पास, उस पर टैरिफ इतना लगा दिया है भारत ने भी कहीं ना कहीं मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो कहीं ये वजह हो सकती है। ट्रंप ने आकर के ये भी कहा था कि मैं ट्रेड की वजह से ये सब करा रहा हूँ, कि मेरे से ट्रेड करें, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ऐसा करें मतलब। और देखने की और सोचने की बात यह है कि ये जो बयान है इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या रिएक्ट कर रही है, या फिर हमारी भी मीडिया क्या, किस तरीके के बयानबाजी या जवाब आ रहे हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये सारा कुछ करना। दोस्तों, पहली बार हम लोग देख रहे हैं कि एक न्यूक्लियर नाइटमेयर है जो अनफोल्ड हो रहा है हमारी आंखों के सामने। ये कोई हॉलीवुड बॉलीवुड की मूवी नहीं है, कोई यूक्रेन में नहीं हो रहा, ये हो रहा है हमारे कंट्री के साथ में लगा हुआ पाकिस्तान में। और इसकी भविष्यवाणी बहुत पहले, 70 साल पहले एक किताब में होगी थी। उस किताब के बारे में बताऊंगा कि क्या कुछ बताया है कि पाकिस्तान में क्या होगा और कैसे होगा, कौन करेगा और इसका अंजाम क्या होगा, क्या इसका असर हमारे ऊपर होगा नहीं होगा, ये सारा कुछ भी मैं आपके सामने रखने वाला हूं दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात क्या होती है कि जो वर्ल्ड मीडिया है, स्पेशली जो वेस्टर्न मीडिया है, वो इस लीक को लेकर बिल्कुल साइलेंट है। भारत को मालूम है कि अंदर क्या हो रहा है। जब हमारे एयर चीफ को बोला गया कि भी आपने ये जो हिल्स थे वहां पर आपने स्ट्राइक किया क्योंकि वहां पे न्यूक्लियर एसेट्स थे, उन्होंने हंसते हुए बोला हमें तो पता ही नहीं था कि वहां पे न्यूक्लियर एसेट्स हैं, लेकिन इतनी प्रिसीजन के साथ हमने मास्टर स्ट्रोक खेला है पाकिस्तान के ऊपर, भाई मजा आ गया। आपने जहां से न्यूक्लियर वेपन बाहर निकलने थे उसका रास्ता तोड़ दिया, वो निकल नहीं सकते। जहां से एग्जिट कर सकते थे आपने वो भी खराब कर दिया। यानी कि क्वाइटली प्रिसीजन वाला डेवस्टेशन किया है हमने, और वर्ल्ड विटनेस कर रहा है उसका रिजल्ट कि जो भारत से लेगा पंगा, मैंने बड़ी बार बड़ी बोला है मोदी जी कर देंगे उसको नंगा, और वही काम किया है पाकिस्तान के साथ। हमने भी एक काउंटर स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर करी, और पहली बार है कि पाकिस्तान ने ओपनली भीख मांगी है, मोदी जी सानू माफ कर दो, सर तो गलती होगी। अब किराना जो हिल्स हैं उसमें हो क्या रहा है दोस्तों,
जो ये हिल्स हैं उसके 100 किलोमीटर के रेडियस में आप ये देख लीजिए, इमरजेंसी इवैक्यूएशन हो रही है, लोगों को पकड़कर बाहर निकाला जा रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, रेडिएशन जो डिटेक्शन एयरक्राफ्ट है अमेरिका के वो वहां पर घूम रहे हैं, और 2 दिन हो गए अभी तक वो ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है। और एक ऐसा हम लोग डेवस्टेशन देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर जो शेकअप कर देगा सारे पाकिस्तान को। ये जो किराना हिल्स की मिस्ट्री है, पहले तो इसको कवर करते हैं कि हुआ क्या था, और ये इसको पाकिस्तान छुपा क्यों रहा है, क्योंकि उसकी नाक काट दी हमने। और मोदी जी हमेशा बोलते हैं कि मैं पूंछ काटने में विश्वास रखता हूं, सीधी करने में मैं विश्वास रखता ही नहीं। दोस्तों, ये किराना हिल्स वो जगह है जहां पर सीक्रेट न्यूक्लियर टेस्टिंग ग्राउंड था ये पाकिस्तान के लिए। 80s और 90s में यहां पर इलीगली इन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट किया था चाइनीज की हेल्प के साथ, और आज सडनली जैसे बाबरी मस्जिद सडनली गिर गई थी, वैसे ही इनकी न्यूक्लियर एसेट्स का पूरा एरिया वो सडनली ढह गया है। मैसिव मेडिकल इमरजेंसी 100 किलोमीटर रेडियस में है। सारे विलेजेस के अंदर जो लोग हैं वो लार्ज नंबर्स में बीमार हो रहे हैं, स्किन बर्निंग की प्रॉब्लम है, आंखें लाल हो रही हैं, अनकॉन्शियस बॉडीज हैं, और स्ट्रेंज गैस एक लीक हो रही है वहां पर। रात के टाइम पे वो बोलते हैं वहां के लोकल लोग कि वहां पे जो ऊपर का जो स्काई है वो रेड कलर का हो जाता है। पॉइजनस एयर हो चुकी है उस एरिया की। क्या ये रेडिएशन है या एक साइलेंट इंडियन स्ट्राइक था? दोस्तों, जब ये क्योस हुआ वहां पर तो एक न्यूज आती है कि भारत ने एक प्रिसीजन स्ट्राइक किया। क्या हमने स्ट्राइक किया या अपना कोई नया हथियार हमने पाकिस्तान के ऊपर टेस्ट किया, ये तो पता नहीं, क्योंकि इसके ऊपर कोई बात बोलता ही नहीं है। हमारे तो चीफ ने बोल दिया, हम तो पता ही नहीं। और यहीं पर ट्विस्ट आता है, क्योंकि उस स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान जो हमें इतना धमकी दे रहा था कि हम तो जी भारत को खत्म कर देंगे, कदमों में आ गया, भीख मांगने लग गया कि सीज फायर कर लो। क्या ये कोइंसिडेंस है? हमारी स्ट्राइक होती है और 2-3 घंटे के बाद वो बोलते हैं सीज फायर। और मोदी जी ने एक लाउड एंड क्लियर मैसेज भेज दिया पाकिस्तान को कि तुम्हारे वेपन्स के रास्ते को हमने डिस्ट्रॉय किया है, अगली बार तुम्हें मिट्टी में मिला देंगे। दोस्तों, इसी को बोलते हैं चाणक्य नीति। कई बोलते हैं यार हमने युद्ध रोका क्यों, हम तो जीतने वाली पोजीशन थी। इसी को बोलते हैं साइलेंटली काम करो और स्ट्राइक ऐसे करो कि दुश्मन अपने कंट्री में अंदर ही तबाह हो जाए। और इसलिए बोल रहा हूं कि ये जो मोदी जी ने किया है, क्योंकि प्रोफेसी हिमालयाज में बैठकर कई संतों ने 70 साल पहले इसके बारे में बता दिया था। क्या बताया था? जब उन्होंने मेडिटेशन किया गुफाओं में बैठकर, उन्होंने एक किताब लिखी कालचक्र रहस्य। उसके अंदर लिखा गया है कि एक ऐसा पॉइजनस एक हवा आएगी भारत के वेस्टर्न साइड पर जो स्प्रेड करेगी बीमारी की तरह, डिजीज की तरह। युद्ध शुरू होगा, लेकिन युद्ध शुरू होने से पहले वो खत्म हो जाएगा। नॉट बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स, बिकॉज ऑफ समथिंग भारत विल डू। और इसके बाद भारत एक नया वर्ल्ड लीडर की तरह बाहर निकल कर आएगा। अब आप बोलेंगे यार ये तो बड़ा फैंटेसी लग रही है। दोस्तों, अब ये फैंटेसी नहीं रही, क्योंकि अगर आप देखिए जो रेडिएशन निकल रहे हैं किराना हिल्स में, वैसा ही है जैसे प्रोफेसी में लिखा गया था। पाकिस्तान पैनिक में है, अमेरिका सडनली पीछे हटना शुरू हो गया, कंसर्न्स हैं, और इसके साथ साथ